ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि भारत में लोग हर महीने जितना खर्च करते हैं उसका आधे से भी कम खाने पर खर्च करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट में और क्या कुछ खास है, जानने के लिए चलते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, ओवरऑल हाईलाइट्स क्या हैं? दरअसल इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह निकलकर सामने आई है कि भारतीय परिवार आमतौर पर जो खर्च करते हैं हर महीने, उस खर्च में आधे से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। यानी 50% से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग खाने पर अब कम खर्च करने लगे हैं। महीने भर का जितना बजट होता है उसमें से खाने पर बजट जो होता है वो 50% से भी कम है। और इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि ये जो खाने पर खर्च कम हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हुआ है। यानी ग्रामीण इलाकों के परिवारों में कटौती ज्यादा देखने को मिली है। गरीब परिवारों में खाने पर होने वाला खर्च बड़े पैमाने पर कम हुआ है। और इसके पीछे एक दलील ये बताई जा रही है कि जो मुफ्त अनाज योजना दिया जाता है के तहत अनाज दिए जाते हैं गरीब परिवारों को, तो चूंकि मुफ्त में अनाज मिल जाता है तो जाहिर तौर पे अनाज पे खर्च नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं, दूसरी चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं। एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि खाने का जो पैटर्न है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आमतौर पर यह देखा जाता था कि जो गरीब परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अनाज पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अनाज पर फोकस अब उतना नहीं रहा। अब गरीब परिवार भी ज्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो पौष्टिक आहारों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे दूध, दही, अंडे, मीट, मछली, इन सब चीजों पे गरीब परिवार भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसको एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला, उड़ीसा में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला। हालांकि राजस्थान जैसे राज्यों में ये कम देखने को मिला है ये बदलाव। एक जो चिंता की बात इस रिपोर्ट में बताई गई है कि जो आयरन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए खाने में, वो अभी भी उससे दूर है खाने का जो पैटर्न है। यानी लोग आयरन की मात्रा अभी भी पर्याप्त तरीके से नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, जो एक चिंता की बात है। उसको बढ़ाने की वकालत यहाँ पर रिपोर्ट में की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट से एक जो कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक संकेत ये है कि जो आमतौर पे हम लोग महंगाई दर को आंकते हैं, रिजर्व बैंक महंगाई दर को आंकता है और फूड इन्फ्लेशन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या फूड इन्फ्लेशन की हिस्सेदारी इस चिंता में कम होगी क्या? खैर ये बहस का विषय होगा, लेकिन तत्काल ये है कि अब लोग खाने पर कम खर्च करने लगे हैं। कुल खर्च का आधे से भी कम खाने पर खर्च करते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये पूरी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो कल गणेश चतुर्थी है। पूरे देश में लाखों परिवार कल अपने घर में बप्पा को लाएंगे। अहमदाबाद से हर साल हजारों मूर्तियां गुजरात समेत आसपास के राज्यों में भेजी जाती है। तो इस बार बप्पा की मूर्तियों की सजावट में क्या है खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। गणेश जी की मूर्ति का बाजार सज चुका है और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो आधे फीट से लेकर 9 फीट की प्रतिमाएं यहाँ बन रही है, और वो भी इको फ्रेंडली के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बन रही है। अलग अलग रूप में आप गणपति देख सकते हैं। यहाँ मूर्तिकार है, आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा माहौल है इस बार? इस बार बारिश की वजह से थोड़ा जो ग्राहकी है वो आ नहीं रही, और हमारा जो बारिश की वजह से काम थोड़ा धीमा हो गया। और यहाँ पे जो पीओपी और माटी की मूर्तियाँ हैं, हम गणेश जी से हमें ये उम्मीद है कि दोनों मूर्तियाँ बिक जाएगी। तो जैसे मूर्तिकार को उम्मीद है, वैसे भी हम मनोकामना करेंगे कि जिस श्रद्धा से लोग अनुष्ठान करेंगे उनकी मनोकामना गणपति बाप्पा ऐसे ही पूरी कर देंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।